हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हम जो गीत गाने के बाद हम अभी क्या परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे। आप लोग जानते हुए हैं ये गीतों को, अति शीघ्र ही डल जाएगी ये तकलीफ 2 दिन की। ये गीतों को गा के हम परमेश्वर को आराधना करना चाह रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। अब शीघ्र ही ढल जाएगी ये तकलीफ 2 दिन की। अब शीघ्र ही ढल जाएगी ये तकलीफ 2 दिन की। ना होंगे निराश, ना होंगे निराश, ना होंगे निराश, ना होंगे निराश। आज शीघ्र ही डल जाएगी। ताली बजा। तकलीफ 2 दिन की आज शीघ्र ही डल जाएगी ये तकलीफ 2 दिन की। बीती मनुष्य दिन दिन नया बनने की रुत है अभी। बीते मनुष्य दिन दिन नया बनने की रुत है अभी। ना होंगे निराश, ना होंगे निराश, ना होंगे निराश, ना होंगे निराश। शीघ्र ही डल जाएगी ये तकलीफ 2 दिन की। आज शीघ्र ही डल जाएगी ये तकलीफ 2 दिन की। अब रंबा महिमा इसी से हमको मिलेगी। अब रंबा महिमा इसी से हमको मिलेगी। ना होंगे निराश, ना होंगे निराश, ना होंगे निराश, ना होंगे निराश। आज शीघ्र ही डल जाएगी ये तकलीफ 2 दिन की। आज शीघ्र ही डल जाएगी ये तकलीफ 2 दिन की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे। आज थोड़ा सा परमेश्वर की वचन के ओर हम लोग जाएंगे। परमेश्वर की वचन की ओर ध्यान करेंगे। निकालिएगा रोमियो किताब में, रोमियो किताब 15 अध्याय ना, रोमियो किताब 15 अध्याय में 12-13 वचन को पढ़िएगा। रोमियो किताब 15 अध्याय 12 और 13। और फिर यशायाह कहता है, हाँ, इसे की एक जड़ प्रकट होगी। एक क्या प्रकट होगी? जड़ प्रकट होगी। जड़ प्रकट होगी और अन्य जातियों का हाकिम होने के लिए अन्य जाति लोगों को हाकिम होने के लिए हाकिम, हाकिम मतलब प्रभुता करने के लिए एक उठेगा, एक उठेगा, रुकेगा, उठेगा, उठेगा। हालेलुया। हालेलुया। अन्य जाति लोगों को हाकिम करने के लिए, प्रभुता करने के लिए एक क्या करेगा? उठेगा। ये येसाया क्या है? भविष्यवाणी कह रहा है ना। एक अन्य जाति लोग, अन्य जाति लोग मतलब हम लोग है। हम लोग को प्रभुता करने के लिए कौन सा जड़, कौन सा? ईसाई, ईसान जातियों का हाकिम इससे की एक जड़, हाँ? ईसाई वो वहां से एक जड़ क्या कर रही है? उठेगा और आगे बढ़िएगा।
उस पर अन्य जातियां आशा रखेंगे। उस पर अन्य जाति लोग क्या करेगा? आशा रखेगा। हाँ परमेश्वर जो आशा का दाता है, हाँ तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के हाँ, आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। 13 वचन और एक बार पढ़िएगा। करे कि पवित्रता, हाँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। 13 वचन। परमेश्वर जो आशा का दाता है, हाँ तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के विश्वास आनंद, करने में, तुम लोग विश्वास करने में सब प्रकार की आनंद और शांति से आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। परिपूर्ण करे, परिपूर्ण करे। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने से सब प्रकार की आनंद और शांति परिपूर्ण करे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में शांति और आनंद को कैसे प्राप्त करो, कैसे, ये मैं आज आप लोगों को समझाना चाहता हूं। आनंद और शांति को कैसे प्राप्त करो। बहुत लोगों के जीवन में क्या नहीं था? आनंद नहीं था, शांति नहीं था। गाड़ी है, बहुत बड़ा मकान भी है, खेती है, सोना है, धन दौलत है, सब कुछ है, फिर भी उन लोग के मन में क्या नहीं है? क्या नहीं? शांति और आनंद नहीं, खुशी नहीं है, खुशी नहीं है ना। आज हम लोग बोलते हैं हम लोग मसीह है, हम लोग क्या है? मसीह लोग। कितने मसीह लोग आनंद से, खुशी से जीवन बिता रहे हैं? हाँ? आज आप लोग प्रार्थना में आए हैं, हाँ? कितने लोग खुशी में हैं? बहुत लोगों के जीवन में क्या बढ़ जाता है? परेशानी, दुख आ जाता है। अरे क्या भैया, प्रार्थना सभा में आता हूं, है ना, प्रार्थना सभा आओ, तुमको आनंद मिलेगा बोल रहे हैं, शांति मिलेगा बोल रहे हैं। ठीक है, मैं प्रार्थना सभा हर सप्ताह आता हूं, है ना, हर सप्ताह आते हैं ना। हाँ? दान दे दो, तुमको शांति मिलेगा, दसवांश दे दो, शांति मिलेगा। सभी लोग दसवांश भी, जो लोग क्या करते हैं, डाल के भी देके होंगे, है ना। जो लोग ऐसा भी बोले होंगे, सेवकाई करो तुमको शांति मिलेगा। यीशु मसीह के बारे में दूसरों को क्या करो? बताओ। ठीक है, वो भी बता के दे चुके हैं, यीशु का नाम लेके दे चुके हैं। हर रविवार प्रार्थना सभा आके क्या कर चुके हैं? देख चुके हैं। फिर भी हमारे मन में क्या नहीं? शांति नहीं है, आनंद नहीं है ना। प्रार्थना सभा आने के बावजूद भी, दान दसवांश देने के बावजूद भी, सेवा करने के बावजूद भी हमारे जीवन में क्या नहीं? शांति नहीं है। बहुत दुखित बात है, बहुत दुखित बात है। आज मैं एक महत्व को मैं आपको समझाना चाहता हूं, कैसे हमारे जीवन में शांति को, आनंद को क्या करो? प्राप्त करो। जो लोग के जीवन में परेशानी के कारण, दुख के कारण शांति नहीं है, जो लोग के बीमारी के कारण उन लोगों के जीवन में शांति नहीं है, जो लोगों के जो आवश्यकता के कारण क्या नहीं है? शांति नहीं है। हर एक व्यक्ति को अलग अलग तरीका से उन लोग के जीवन में परेशानी के कारण, जो लोग बोलते हैं अरे भैया हमारे घर में जादू टोना की आत्मा है, शैतान की प्रभाव है, इसलिए मेरे घर में बहुत परेशानी चल रहा है, शांति नहीं है, शांति नहीं है। लेकिन मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं जी, हाँ जी, हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, फिर भी मेरे जीवन में शांति नहीं। क्यों ये शांति नहीं? मैं आपको समझाना चाहता हूं। वहां पे लिखा हुआ है, विश्वास करने से तुमको आनंद और शांति क्या करेगा? परिपूर्ण से मिलेगा। कैसे मिलेगा जी? परिपूर्ण से। परमेश्वर की ऊपर
क्या करने से? बोलिए, क्या करने से? विश्वास करने से, विश्वास करने से, है ना, परिपूर्ण से, इतना नहीं, परिपूर्ण से। हमारा परमेश्वर का नाम यही है, वहां पे लिखा है आशा का दाता, आशा का दाता। वो आशा का परमेश्वर है, शांति का सोता है हमारा परमेश्वर। इस पृथ्वी का शांति नहीं, इस जगत पर आया कि अपनी शांति देने के लिए आया। लेकिन हम छोटी उम्र से भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते आ रहे हैं। हमारे परिवार में शांति नहीं है। छोटी उम्र से हम परमेश्वर को प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर को आराधना कर रहे हैं। हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे मन में क्या नहीं? शांति नहीं। वो शांति को कैसे प्राप्त करो, ये मैं आज बताना चाह रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? पढ़िएगा रोमियो की किताब का 5वां अध्याय 1 वचन। जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, जब हम विश्वास से धर्मी ठहराए तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ क्या रखे? मेल रखे। इतना ही है ना, मेल रखे। तो क्या मिलेगा? वचन में नीचे लिखा है कि क्या मिलता है मेल रखने से? शांति मिलेगा करके लिखा है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है। क्या? और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने से हमारे जीवन में क्या मिलता है? क्या मिलता है? शांति परिपूर्ण से मिलता है। अरे मैं आप लोगों से बोलता हूं, कितने लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं? ऐसा मैं पूछूं तो सब लोग हाथ उठाते हैं। हाँ जी, हम परमेश्वर के ऊपर क्या करते हैं? विश्वास। हाँ, ये आप लोग सच्ची बोल रहे हैं। आप लोग क्या बोल रहे हैं? सच्ची बोल रहे हैं, झूठ नहीं है, सचमुच। आप लोग ध्यान से यहाँ सुनिए। आप लोग परमेश्वर के ऊपर क्या करते हैं? विश्वास ही करते हैं। सच बोल रहे हैं, झूठ नहीं। मैं भी मानता हूं आप लोग परमेश्वर के ऊपर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। क्या विश्वास करते हैं? बोलिए, परमेश्वर के ऊपर क्या विश्वास करते हैं? बोल नहीं पाते है ना? हाँ, क्या विश्वास करते हैं जी? आप लोग मसीह लोग हैं, हर रविवार प्रार्थना सभा आते हैं, फिर भी क्या विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर? क्या विश्वास करते हैं? मालूम नहीं क्या विश्वास करते हैं वो मालूम। वचन में लिखा है कि हम विश्वास करना है कि वो यीशु मसीह मेरे लिए इस धरती पर आया, मेरे पापों के लिए क्या किया? मरा। मरने के कारण मेरे पापों को यीशु मसीह क्या कर दिया? अपना लहू से धो दिया। मेरे पापों को क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। मुझे क्या कर दिया? पवित्र ठहराया, है ना? यीशु मसीह मेरे पापों को माफ कर दिया। ओके। और एक सच्चा यही है, जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, अपना खून बहाया, बहाने के बाद क्या किया? मेरे पापों को हटा दिया। मेरे पापों से यीशु मसीह क्या दे दिया? छुटकारा दे दिया। मैं विश्वास करना है कि यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा कर दिया, और भी ये काम किया है कि मेरे पापों को मेरे मन से क्या कर दिया? हटा के मुझे क्या बना दिया जी? क्या बना दिया? क्या बना दिया? पवित्र धर्मी बना दिया, है ना? बहुत लोगों के बाहर मन में क्यों शांति नहीं है? उनके मन में ऐसा दबाता है, तुम पापी हो, तुम धर्मी नहीं है, इतना तुम झूठ बोलते हैं, ये करते हो, तुम चोरी करते हो, तुम प्रार्थना सभा नहीं जाते हो, तुम प्रार्थना नहीं कर रही हो, तुम क्या है?
आपका मन क्या बोल रही है आपके बारे में? हमेशा दोष लगाती है। आपके ऊपर क्या लगाती है जी? दोष लगाती है। क्यों? आपके मन आपके विश्वास नहीं कर रही है अभी तक हम धर्मी है। जब आपके जीवन में आप धर्मी है, यीशु मसीह मेरे पापों को हटा दिया, 100% परिपूर्ण होके जो लोग विश्वास करते हैं उनके जीवन में परिपूर्ण से शांति कल्याण मिलेगा। हालेलुया। लेकिन हमारे मन में वो विश्वास, हमारा मन हमारे ऊपर क्या करती है? हमारे ऊपर दोष लगाती है। तुम ठीक नहीं है, तुम ऐसा करती हो। आज हमारे जीवन में विश्वास होना है परमेश्वर के ऊपर मैं विश्वास करने से यीशु मसीह मुझे धर्मी बना दिया, है ना? यीशु मसीह मेरे पापों को क्या कर दिया? हटा दिया। मैं धर्मी है, मैं परमेश्वर का संतान है। मैं यीशु मसीह को विश्वास करने के पगले में अंधकार में था। मेरे अंक पूरा शैतान की कामों को, क्रिया को करता था। मैं पिछले रविवार में आप लोगों को प्रचार किया था। क्या हमारा अंग क्या काम कर रहा था? मृत्यु का फल का काम दे रहा था, है ना? रोमियो की किताब में 7वां अध्याय से मैं आप लोगों को कल पिछले रविवार प्रचार किए थे, है ना? मेरा अंग पूरा क्या किसका काम कर रहा था? मृत्यु का फल ला रहा था, काम कर रहा था। जब मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, मेरा अंग पूरा, मेरा आंख, मेरा सिर, मेरा कान, मेरा मुख, मेरा हाथ, मेरा पैर पूरा धर्मी का काम करना शुरू कर दिया, है ना? यीशु मसीह मुझे धर्मी बना दिया। ये विश्वास होना है। जो लोग इसके ऊपर विश्वास करते हैं वो लोग पाप नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर क्या होना चाहिए? यीशु मसीह मुझे धर्मी बना दिया है, मैं परमेश्वर का संतान है, मैं नया सृष्टि है, पुराना जीवन खत्म हो गया, पुराना मनुष्य क्या हो गई? यीशु मसीह के साथ मर चुका है करके आप लोग क्या करना है? पगला यीशु मसीह के ओर विश्वास होना। पगला यीशु मसीह की ओर क्या करना चाहिए? दूसरा मैं आपको समझाना चाहता हूं क्या करना है। परमेश्वर की वचन के ओर विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर की ओर विश्वास होना चाहिए। दूसरा किसके ओर विश्वास होना चाहिए? परमेश्वर की वचन के ओर विश्वास होना चाहिए। क्यों हमारे जीवन में शांति नहीं? परमेश्वर का वचन आप लोग पढ़ते हैं, इसके द्वारा जीवन मिलता है। जो लोग इसको पढ़ते पढ़ते इसके ओर विश्वास करते हैं वो लोग आगे बढ़ते जाते हैं। परमेश्वर की वचन के ओर, वचन को क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। विश्वास करके पढ़ना। सभी लोग पढ़ते हैं, हाँ जी आज वचन पढ़े हैं, हाँ हम वचन पढ़े थे, अच्छी बात है। लेकिन वो वचन आपसे बात किया, हाँ क्या वचन बोलो? याद नहीं है, हाँ? वचन के ओर विश्वास करना चाहिए। ये वचन हमारे बारे में लिखा है कि तुम लोग धर्मी है, तुम लोग इस जगत का ज्योति है, तुम लोग इस जगत का स्वाद करने वाला नमक है, स्वाद देने वाला नमक है करके लिखा। इसको सिर्फ पढ़ना नहीं, वो वचन को विश्वास करना है कि हम इस जगत का ज्योति, मैं इस जगत का नमक हूं, मैं परमेश्वर की हड्डी है, परमेश्वर के साथ है, हम परमेश्वर के हैं। परमेश्वर आप लोगों को बहुत सारा वादा भी दिया होगा। क्या करना है? क्या दिया होगा? वादा। वो वादा को क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। मैं ये वचन को पढ़ने के बाद ऐसा सोच रहा था, अरे वचन में लिखा है परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने से शांति, आनंद भरपूर से मिलेगा। हम परमेश्वर की ओर विश्वास कर रहे हैं, फिर भी क्या नहीं मिल रहा है? शांति आनंद नहीं मिल रहा है करके फिर 2 दिन के पगले ये वचन को ध्यान कर रहा था। ध्यान करने के समय में अचानक से मेरे लिए एक फोन आया, है ना?
वो फोन आया, मेरा पत्नी वो बहन जी से बात कर रही थी। बात करने के समय में वो बहन जी बोली मेरे लिए 1-2 बेटे हैं। वो 2 बेटे क्या कर रहा है, बहुत बदमाश कर रहा है जी, है ना। उनके लिए आप प्रार्थना कीजिएगा, बहुत बदमाश कर रहा है। उनके मन में दुख है, उनके मन में वो बेटा के बारे में क्या है, बोझ है। अरे मेरे बेटा मेरे बातों को क्या नहीं कर रहा है, नहीं मान रहा है, बहुत बदमाशी कर रहा है, गलत दोस्त के साथ घूम रहा है, गलत संगति कर रहा है, अच्छा नहीं पढ़ रहा है, घर में रहता नहीं है। बहुत लोगों को ये भी चिंता है, आनंद नहीं है ना। बेटा के बारे में सोचने से आनंद नहीं, परिवार के बारे में, पति के बारे में सोचने से आनंद हट जाता, हमारा जीवन से शांति हट जाता। अपने बारे में मेरा भविष्य क्या होगा, है ना, उसके बारे में सोचने से हमारा आनंद, कल्याण, खुशी हट जाता हमारा जीवन से। उस समय में मुझे याद आया, वो बहन जी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखेंगे तो, अरे मेरे बेटा जरूर ठीक करेगा परमेश्वर, मेरे बेटा अच्छा पढ़ेगा। वो सारे बोझों को परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके परमेश्वर के ऊपर डालने से उनका मन हिया हो जाता, हल्का हो जाता, उनके जीवन में आनंद मिल जाता। हमेशा हम लोग ये गलती करते हैं, सारे बोझों को हमारे सिर पर रखे चलते हैं, दुखों को सिर पर रख के चलते हैं, बीमारी को हमारे साथ रख के चलते हैं। परमेश्वर ने बोला मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा, है ना, मैं तुम वो बोझों को मेरे ऊपर डालो, मेरे पांवों तले रखो, मेरे ऊपर विश्वास करो। हम विश्वास करते नहीं है। अरे परमेश्वर मेरे बेटा को संभालेगा, ये विश्वास जब आपके मन में आएगा तब आपके बेटे के बारे में आप चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है यार, परेशानी होने के लिए जरूरत नहीं है। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करने से, वचन में लिखा है कि जो लोग विश्वास करते हैं उन लोगों के लिए सब कुछ क्या करता है, होगा। उनके लिए सब कुछ परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर के पास आया उन लोगों से ये नहीं पूछा अरे तुम लोग 40 दिन उपवास किया, ये क्या, वो करना है, अच्छी बात है, उपवास करना अच्छा है, परमेश्वर की भवन जाना अच्छा है, सेवकाई करना अच्छा है, दान दशवांश देना अच्छा है, बड़ी बात है। लेकिन उससे बढ़ के हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना, विश्वास करने के बिना ये सब कुछ करके कोई भी लाभ हमारे जीवन में नहीं है जी। तब हमने समझा कि आहा, हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे तो मैं मेरे बेटे के बारे में चिंता नहीं करता, मेरे बेटे के बारे में चिंता, मेरे काम के बारे में चिंता। आप लोग भी चिंता करके भी आए होंगे आज ही प्रार्थना में, है ना। क्या आपके मन में चिंता है, आपको परेशानी को लेके आता है शैतान, दुखों को लेके आता है शैतान, आप क्या करना, परमेश्वर की वचन के ऊपर विश्वास करना। नहीं, मैं परमेश्वर की बेटा हूँ, परमेश्वर के वो जो लोग प्रेम करते हैं परमेश्वर से उनके लिए सब कुछ भलाई, रोमियो में लिखा है, भलाई उत्पन्न होगा, आपके जीवन में भलाई उत्पन्न होगा। वो वचन को विश्वास करना है जी, विश्वास करना है, यीशु मसीह मेरे लिए भलाई करेगा। हमें कितने लोग विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर की वचन की ओर, क्या करना चाहिए, विश्वास। मैं जल्दी खत्म करना चाहता हूं, और एक वचन पढ़िए, पहला कोरिन्थियों 3:1, मैं और समझा रहा हूं आपको। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका, ये धीरे धीरे पढ़िएगा। हे भाइयों, हाँ, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सकता, जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक है, जो मसीह में बालक है, मसीह में बालक है। कौन मसीह का बालक है, हाँ, आत्मिक रीति से नहीं, जो लोग शारीरिक रीति से रहते हैं वही लोग मसीह में क्या है,
बालक करके वहां लिखा है। हर रविवार प्रार्थना सभा आते हैं, जाते हैं, सब कुछ करते हैं, आप मसीह के हैं। जो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के बाद सभी लोग क्या हैं, हम मसीह के बन गए। मसीह के और बनने के बाद बावजूद भी हम शारीरिक कामों को करें, शारीरिक कामों को करें, आत्मिक रीति से नहीं चलते, शारीरिक रीति से चलते हैं, तो हम मसीह में क्या है, बालक है। क्या है, क्या है, हाँ, हम बालक बन गए। प्रार्थना सभा आते हैं, जाते हैं, फिर भी कहीं नहीं खाते। प्रार्थना सभा आते हैं, जाते हैं, फिर भी दारू पीते हैं। प्रार्थना सभा आते हैं, जाते हैं, फिर भी हमारा चाल चलन बदलता नहीं। आप बोलते हैं हम मसीह के। मैं एक भैया को मैंने देखा था, वो भैया कहीं नहीं खा रहा था, मैंने मालूम है वो मसीह है। वो कहीं नहीं खाने के समय में मैं उनसे पूछा, अरे भैया आप मसीह है, आप कहीं नहीं क्यों खा रहे हैं, उसको छोड़ना चाहिए ना। वो ने बोला मैं बाहर में खाता हूँ, मंदिर में परमेश्वर की भवन में खाता नहीं। वो ऐसा समझा है कि भवन में रह के खाना गलत है, बाहर में आके खाना गलत। वो मसीह है, फिर भी मसीह में क्या है, वो बालक, छोटा बच्चा है ना, दूध पीने वाला। वो मसीह में आगे नहीं बढ़ रहा है, वो शरीर की कामों को करते आ रहा है। वो मसीह होने के नाते भी पुराना जीवन उसके अंदर रह रहा है, उसको छोड़ना अभी तक छोड़ा। हालेलुया। इसलिए उनके जीवन में शांति नहीं है। जो लोग शारीरिक कामों को करते, उनके जीवन में कभी भी शांति, कल्याण, आनंद परिपूर्ण से नहीं मिल सकता, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा जी। हालेलुया। हम क्या करना, परमेश्वर के वचन को मानते हैं ना, मान के उसको पालन करना चाहिए। मानना है, विश्वास करना काफी नहीं, विश्वास करके वो वचन के अनुसार चलना, उसको क्या करना चाहिए, मानना। आमीन। मेरे बात समझ आ रहा है? पढ़िएगा, पढ़िएगा पगला पत्रस 2:3। पगला पत्रस 2 क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। 2:3 पगला पत्रस 2:3। हाँ 2:3 है ना, पढ़िए जोर से पढ़िए। 2:3 ना। हाँ। क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। स्वाद चख लिया है। हाँ। उसके पास आकर, जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। यही ना? नहीं है। 2:2 पढ़िएगा, पगला पत्रस 2:2। नए जन्मे हुए बच्चों के समान। हाँ, नया जन्मे हुए बच्चे के समान। हाँ, पगला पत्रस 2:2। हाँ, निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। हाँ, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हाँ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया। ठीक है। स्वाद को क्या कर लिया, चख लिया। हम और आगे बढ़ने के लिए हम क्या करना है, परमेश्वर की वचन को क्या करना है, पालन करना, पीना, दूध की तरह क्या करना है, 8वां वचन भी है 2:8। हाँ, और ठेस लगाने का पत्थर और 2:8। हाँ, ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है। ठोकर खाने की चट्टान हो गया। क्यों? क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं। वो लोग परमेश्वर की वचन को मानकर ना मानकर ठोकर खाते। ठोकर खाने
मानने वालों के जीवन में क्या आता है जी? हाँ, दुख आता है, परेशानी आता है, कष्ट आता है। हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन ये वचन को ना मानते। वही में लिखा है, अगला पत्रस 2:8 में लिखा है, ये वचन को नहीं मानते। इसलिए हमारे जीवन में क्या करते हैं? ठोकर खाते, ठोकर खाते। हालेलुया। हम लोग परमेश्वर, जो लोग परमेश्वर के वचन को बताया, अरे यीशु मसीह है सच्चाई परमेश्वर, तुरंत हम लोग वो वचन को सुनकर, वो सुसमाचार को सुनकर, हम उसके अनुसार मानकर, सबको निकाल कर, हमारे घर से, हमारे जीवन से सबको छोड़कर, आमीन, हम पवित्र बन गए। जब मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, हम पवित्र बन गए। परमेश्वर का शांति हमारे मन में आ गया। आने के बावजूद भी हम परमेश्वर के वचन को ना मानो, हम ठोकर खाते रहते। आज बहुत लोगों के जीवन में क्यों उन्नति नहीं है, क्यों परमेश्वर का आशीर्वाद नहीं है? कि परमेश्वर के वचन को वो मानते नहीं, विश्वास करते हैं, ओ परमेश्वर 100 गुना आशीर्वाद है, ओ हालेलुया, अच्छी बात है, जरूर परमेश्वर 100 गुना आशीर्वाद देगा, आपको बुद्धि देगा, बड़ी देगा, ठीक है। लेकिन परमेश्वर जो बोलता है उसको क्या करना चाहिए? हालेलुया। एक उदाहरण मैं देना के लिए चाहता हूं। परमेश्वर अब्राहम को बुलाया, परमेश्वर अब्राहम को वादा दिया कि मैं तुमको एक बेटा दूंगा ना, लेकिन वो परमेश्वर के ऊपर क्या किया था? विश्वास किया। 75 उम्र में परमेश्वर ने उनको वादा दिया, 100 उम्र हो गया, बेटा नहीं, 25 साल। आप पढ़िएगा रोमियो किताब में 4:19 पढ़िए, रोमियो 4:19। वो जो 1 वर्ष का था, वो जो 1 वर्ष 100 वर्ष का था, मरे हुए से शरीर, वो मरे हुए शरीर और सारा की गर्भ को मरी हुई की दशा जानकर भी, वो मरी हुई दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। उनको मालूम है हमको 100 उम्र हो गया, मेरे पत्नी का गर्भ भी मर चुका है, जानते हुए भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। इसलिए वो आनंद से, खुशी से जीवन बिताया और आगे बढ़ते गया। हमको जो नहीं हुआ तो 2 सप्ताह प्रार्थना सब आते, अरे नहीं हो रहा है, विश्वास में निर्बल बन जाते, फिर भी दुख, फिर भी परेशानियां, फिर भी कष्ट, उसी मार्ग में चले जाते। हम परमेश्वर की ओर क्या करना चाहिए? विश्वास में निर्बल कभी भी नहीं होना चाहिए। अंत तक परमेश्वर जरूर मेरे लिए करेगा करके विश्वास में कभी भी निर्बल नहीं होना चाहिए। जो लोग के जीवन में विश्वास में निर्बल बन जाते हैं, उन लोग के जीवन में आनंद नहीं है जी, दुख आ जाता है, परेशानियां आ जाता है, हर दिन दुख में, परेशानियां, अशांति में रहना पड़ता है। परमेश्वर ने बोल रहा है मैं तुमको शांति दूंगा। हालेलुया। वहां पे लिखा है कि ईसाई की जूड से परमेश्वर हमको क्या कर रहा है? प्रभुता करेगा। अन्य जाति लोगों को प्रभुता करने के लिए वो उठेगा। यीशु मसीह आज हमको प्रभुता करने के लिए चाहता है। जिसको घर को परमेश्वर प्रभुता करता है, जिसका जीवन में परमेश्वर ने प्रभुता करता है, उनके जीवन में हमेशा हमें भरपूर से आनंद और खुशियां मिलते रहता है। हालेलुया। आज हम प्रार्थना करना, परमेश्वर मेरे परिवार में आप प्रभुता कर परमेश्वर, मेरे जीवन में आप प्रभुता कर परमेश्वर, मेरे देश में आप प्रभुता कर परमेश्वर। मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं, मैं धर्मी बन गया, आपके वचन के ओर मैं विश्वास करता हूं। ये वचन जो लिखा है मैं उसको 100% में विश्वास करूंगा। अविश्वास नहीं होंगे, विश्वास में निर्भर नहीं होंगे। सिर्फ विश्वास करना काफी नहीं, जो वचन आप पढ़े हैं उसको मानना, अभ्यास करना है, बोलना है। आपका आत्मा दोष लगाती है, फिर भी बोलना मैं धर्मी,
मैं धर्मी व्यक्ति, मैं परमेश्वर के हैं। यीशु मसीह अपना रक्त बहा के मुझे खरीद लिया। ये परमेश्वर का मंदिर है, इसमें पाप वास नहीं करता है। पाप के कारण हमारे जीवन में अशांति, परेशानी के कारण हमारे जीवन में अशांति। आज परमेश्वर बोल रहा है मैं तुमको खुशी दूंगा, आपको शांति दूंगा। तो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, आंखों बंद करके प्रार्थना करें। आज हालेलुया, परमेश्वर आपसे बात किया। अब्राहम परमेश्वर विश्वास में निर्बल नहीं रहा। जो लोग वचन मानते हैं वो टोकर नहीं खाते हैं जी, टोकर नहीं खाते हैं। हालेलुया, हाथ उठा के प्रार्थना करें। हालेलुया, परमेश्वर मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ। हालेलुया, आप मुझे धर्मी बन चुके हैं, विश्वास कर रहा हूँ। मैं आपके साथ हैं, मैं विश्वास करता हूँ। हमें आशीर्वाद, मैं आपके वचन के विश्वास करता हूँ, मैं उसको अंगीकार करता हूँ। वो वचन को पढ़ के मैं आपकी आस करूंगा। मेरे जीवन में हमेशा सदा आनंद कल्याण बने रहना, आनंद कल्याण बने रहना। बहुत लोग दुख के कारण मसीह को आराधना करते, यीशु को मानते, फिर भी वो लोग अपने से रस्सी बांध के मर जाते हैं। हालेलुया, जो लोग ट्रेन गाड़ी में गिर के मर जाते, जो लोग बस में जाके गिर के मर जाते, जो लोग जो कुछ सैर का के मर जाते अशांति के कारण। आज आइए भैया, परमेश्वर आपको बुला रहा है। आओ, तुम्हारे दुखों को मेरे पांव तले रखो। अब्राहम ने ऐसा ही रखा, सारे दुखों को परमेश्वर पांव तले रख दिया। विश्वास में निर्बल नहीं रहा। हन्ना बेटा नहीं था, भवन में जाके प्रार्थना की, विश्वास की, उसके बाद दुख नहीं रहा, खाना खाया। परमेश्वर ने उनका प्रार्थना को सुन के एक बेटा दिया, सामुएल। आपको भी परमेश्वर ने देगा जी, विश्वास कीजिए, वो वचन को मानिएगा, चिंता मत कीजिए, खुशी से रहिए। चावल नहीं है तो भी खुशी से रहिए, पैसा नहीं तो भी खुशी से रहिए। परमेश्वर आपको चलाएगा, अद्भुत रीति से चलाएगा। वो सामर्थ्य परमेश्वर है, वो भरोसा का दाता है। वचन में यही लिखा है, वो परम प्रभुता है, करने वाला है। वो हमें प्रभुता करेंगे तो कोई गड्डी होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर आज प्रार्थना में जितने लोग आए, ये प्रार्थना को प्रचार को जो लोग सुने, उनको सबको आशीर्वाद, कोई भी कमी नहीं होगा। आनंद से, खुशी से, भरपूर से भर दो। यीशु मसीह के नाम से मानते हैं फिदा। सब लोग बोलिए आमीन, बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया।